प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय। जैसा कि मैंने अपने हर वीडियो में कहा है कि यह सिर्फ प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति की बात नहीं है। जो भी सज्जनगण किसी भी प्रकार से मदद कर रहे हैं, मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ और वह सब परम धाम परम मोक्ष के अधिकारी हैं। और इसी के साथ हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद सो कि देह धर होई नर जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया से रहित अजन्मा अदृश्य इच्छा और भेद रहित है, जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण कर मनुष्य हो सकता है। माता सती के मन में यह विचार आया जब शंकर भगवान ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को दूर से प्रणाम किया। विष्णु जो सुर हित नर तनधारी सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी खोजई सो की अज्ञ नारी ज्ञान धाम श्री पति असुरारी। जो विष्णु देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर का धारण करते हैं, वे भी ऐसे ही सर्वज्ञ हैं जैसे शिव जी हैं। वे भी प्रभु श्री शिव जी की तरह ही ज्ञानी हैं। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुर शत्रु क्या अज्ञानी के बाद स्त्री को ढूंढेंगे। उन्होंने अपने मन में यह विचार किया कि जो प्रभु सर्वज्ञ है, जो विष्णु अगर अवतार लेते हैं तो वो इस प्रकार तो पत्नी को नहीं ढूंढेंगे। ऐसा माता सती के मन में विचार आया। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई शिव सर्वज्ञ जान सब कोई अस संशय मन भयं अपारा होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी की वाणी भी मिथ्या नहीं हो सकती। सब जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। इस प्रकार मन में बड़ा संदेह हुआ, हृदय में ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है कि माता सती ने अपने मन में सोचा कि प्रभु जो शंभु हैं, जो शिव जी हैं, उन्होंने ही प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया है, एक राजा पुत्र को प्रणाम किया है। तो हृदय में यह संदेह उत्पन्न होता है कि जो अपनी स्त्री को वन में इस प्रकार से ढूंढ रहे हैं, विरह कर रहे हैं, वो सर्वज्ञ हैं, वो भी शिव जी की तरह सब कुछ जानने वाले हैं, तो ऐसा कैसे कर रहे हैं। यह सोच करके माता सती के मन में ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो रही थी। तो उन्होंने आगे जो किया वह आगे लिखा है। यद्यपि प्रकट न कहो भवानी हर अंतर्यामी सब जानी सुनई सती तव नारी स्वभाव संशय असन धार्य उर्काऊ। यद्यपि सती ने प्रकट कुछ नहीं कहा, सती माता ने प्रभु शिव जी से कुछ नहीं कहा, पर प्रभु श्री शिव जी अंतर्यामी है। हरि और हर में यही अंतर है कि हर जो है वो शिव जी को कहा जाता है, हरि विष्णु जी को कहा जाता है। तो अंतर्यामी शिव जी ने मन में यह जान लिया। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह हृदय में धारण नहीं करना चाहिए। उन्होंने माता सती से कहा कि देखो कुछ भी हो, ऐसा अपने मन में धारण नहीं करना चाहिए कि वह प्रभु हैं कि नहीं, प्रभु का उनमें वास है कि नहीं, वही प्रभु हैं। आगे जासु कथा कुंभज गाई भगत जास में तुम्हें सुनाई सोई मम इष्ट देव रघुवीरा सेवत जाए सदा मुनि धीरा। जिसकी कथा अगस्त ऋषि ने कही और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वही रामचंद्र जी मेरे इष्ट हैं, जिसकी सेवा धीर मुनि किया करते हैं, जिसकी सेवा सारे मुनि करते हैं, जिसकी सेवा मैं करता हूँ, जिसकी कथा अगस्त्य मुनि ने मुझसे कही है और जिसकी कथा मैंने अगस्त्य मुनि से कही है, या मैं जिन मुनियों से कहता हूँ, ऋषि मुनियों से, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। उन्हीं की कथा हर जगह फैली हुई है, उन्हीं की कथा का मैं वर्णन करता हूँ। तो ऐसा कहने के बाद आगे है, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी अवतरे हूँ अपने भवन हित निज त्रंत निज रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि योगी सिद्ध आदि निर्मल मन से सदैव जिसका ध्यान करते हैं, वेद पुराण नेति नेति कहकर जिन प्रभु की कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक सब भुवनों के स्वामी मायापति स्वतंत्र निज नित्य ब्रह्मा रूप श्री राम जी ने सर्वव्यापक सब भुवनों के स्वामी अपने भक्तों के हित के लिए रघुकुल मणि के समान अवतार लिया है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सर्वव्यापक निज ब्रह्म स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। यही वो हैं जिनकी सारे मुनि, सारे ज्ञानी, सारे बुद्धिजीवी सब जिनको प्रणाम करते हैं, यही वो भगवान है। लाद न उर उपदेश जद्यप कहूँ शिव बार बहु बोले बिहेश महेश हरि माया बहु बलु जान जिये। यद्यप शिव जी ने अनेक बार सती माता को यह समझाया कि यही प्रभु शिव सर्वव्यापक, यही प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। शिव जी ने ऐसा माता सती को कई बार कहा,
फिर भी सती के हृदय में उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी ने हरि माया को प्रबल जाना और हंस करके बोले। जब माता सती के मन में यह क्षोभ तब भी नहीं गया कि प्रभु शिव जी समझा रहे हैं कई बारी, फिर भी नहीं गया, तो प्रभु श्री शिव जी हंस करके बोले, क्या कहते हैं, जब तुम्हारे मन अति संदेह हो तो कि निजाय परीक्षा ले हूँ, तब लगी बैठ अहो बट छाही, जब लगी तुम अहो मैं पाही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, अगर आपके मन में संदेह है माता सती, तो शिव जी ऐसा कहते हैं कि सती अगर तुम्हारे मन में संदेह है तो जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती, प्रभु श्री रामचंद्र जी की परीक्षा क्यों नहीं ले लेती अगर तुम्हारे मन में संदेह है तो तब तुम जा करके जब तक लौट करके आओगी तब तक मैं इस वट की वृक्ष की छाया में बैठा हुआ हूँ, प्रभु का ध्यान करता हूँ, तुम जाओ परीक्षा लेकर के आ जाओ। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, तुम परीक्षा ले लो, वही भगवान है, मैंने तो कह दिया कि वही भगवान है। अब तुम्हारा मन है कि जा करके परीक्षा लेनी है, जा करके तुम परीक्षा ले सकते हो, मेरे भगवान तो वही है। आगे है, जैसे जाय मोह भ्रम भारी, कह रहे हूँ सो जतन विवेक विचारी, चली सती शिव आयस पाई, करें विचार करो का भाई। तो प्रभु शिव जी कहते हैं जिस प्रकार से तुम्हारा भ्रम दूर हो जाए, देखो मैंने तो कह दिया कि यही प्रभु है, यही भगवान है, यही सर्वव्यापक है, अब तुम्हारे मन में है तो जाकर के तुम परीक्षा ले लो, जिस प्रकार तुम्हें लगे उस प्रकार परीक्षा लेना, पर सोच विचार करके परीक्षा लेना, वो भगवान है। और भगवान से हमेशा दूर से ही परीक्षा अगर लेनी है तो दूर से, और अगर प्रेम करना है तो आप अनंत प्रेम है, प्रेम की कहीं कोई समाप्ति नहीं है, प्रेम आप कितना भी करें, प्रभु को कोई मतलब प्रभु के प्रेम का कहीं अंत नहीं है। पर परीक्षा लेनी है तो सोच विचार करके परीक्षा लेना, क्योंकि भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं। यह शंभु मन अनुमाना, दक्ष सुता कहु नहीं कल्याणा, मोरे कहूँ न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नहीं। यहाँ शिव जी ने मन में ऐसा विचार कर लिया, शिव जी ये जान गए कि अब जो है सती माता का कल्याण नहीं है, जिसको जब मेरे समझाने से इनका भ्रम नहीं दूर हुआ है तो फिर अब कुछ उल्टा होने वाला है, अब इनका भाग्य इनका साथ नहीं दे रहा, अब भलाई नहीं जान पड़ती है। शिव जी ने ऐसा अपने मन में विचारा, पर उनसे नहीं कहा। आगे क्या कहते हैं शिव जी अपने मन में, हुई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ाओ शाखा, अस कई लगे जपन हरिनामा, गई सती जा प्रभु सुखधामा। तो यह चौपाई वहां की है। तब शिव जी ने अपने मन में सोचा, हुई है सोई जो राम रचि राखा। उस समय प्रभु शिव जी ने सोचा कि होना तो वही है जो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पहले से ही रच रखा है, जो पहले से ही लिख दिया है, अब इस पे मैं तर्क करके इसको बढ़ाऊं, इसका कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए आजकल के बुद्धिजीवी जो तर्क कर रहे हैं, उस तर्क का मतलब उसमें जो तर्क निकालते हैं, इतने उल्टे तर्क निकालते हैं कि लोग मानने को तैयार हो जाए। तो ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं है जिस तर्क में प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति नहीं है। वह तर्क करा जाए जिसमें प्रभु की भक्ति हो। आप प्रभु की भक्ति नहीं करते, आप प्रभु श्री रामचंद्र जी को नहीं मानते, मत मानिए। मैं नहीं कहता आप प्रभु श्री रामचंद्र जी को, आप मानिए कि आप किसी की सेवा कर रहे हैं, किसी की रक्षा कर रहे हैं, किसी की हिफाजत कर रहे हैं, तो आप प्रभु की भक्ति पहले से ही कर रहे हैं। जब आप किसी को ज्ञान दे रहे हैं, चाहे शिक्षा का ज्ञान हो, बस ज्ञान उत्तम होना चाहिए, तो आप पहले ही प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु पहले ही आप पर कृपा कर रहे हैं, इसी वजह से आप ज्ञानी हैं और आप ज्ञान दे पा रहे हैं। आगे है, पुन पिन हृदय विचार करी धर सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ ते जय आवत नरभूप। बार बार मन में विचार कर सीता का रूप धर के सती जी उसी मार्ग में होकर चली जिसमें श्री रामचंद्र जी आ रहे थे। मन में विचार करके अब वहां से शिव जी ने उनको भेज दिया कि आप जाइए और प्रभु श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लीजिए। फिर अपने मन में विचार किया कि अब तो वही होना है जो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने रच रखा है। फिर उन्होंने कहा कि सती जी ने क्या किया, वो गई और उन्होंने सोचा किस प्रकार से परीक्षा ली जाए, तो उन्होंने सीता माता का वेश धारण किया और वहां पर चली गई जहां से प्रभु श्री रामचंद्र जी आने वाले थे। उसी मार्ग में आगे जा रही हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास। इसी के साथ रामायण की इस श्रृंखला में मैं आप सबका सादर धन्यवाद करता हूँ कि आप सब हमारे साथ बने हैं। जिसका अनंत प्रेम है, उस प्रेम को पहचान करके आप हमारी वीडियो को और लोगों तक पहुँचाएँ। मेरी सेवा बस इतनी है कि मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी वीडियोस को देखें और अच्छे विचार रखें अपने मन में, और कृपा करके आपके घर में भी जो रामायण, जो भागवत गीता, जो भी है, आप अगर उसे पढ़ सकते हैं तो ज़रूर पढ़िए, और अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो आप हमारी वीडियोस देख लीजिए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अच्छा करूँ। अभी मेरे पास उतने संसाधन नहीं है, संसार से इतना जुड़ाव नहीं है, टेक्नोलॉजी बिल्कुल पसंद नहीं है, अंग्रेजी आती है लेकिन बोलता नहीं हूँ। इसलिए आपका धन्यवाद और आपको प्रणाम। जय श्री राम।